प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की सफल यात्रा संपन्न कर ऑस्ट्रेलिया रवाना। योग्यकार्ता के प्रम्बानंद मंदिर में धरोहर परियोजना का अनावरण। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों पर पीएम का जोर। झारखंड सरकार की पहल पर दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन शुरू। औद्योगिक विकास और पूंजी निवेश पर सरकार का फोकस। कई आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि हो रहे शामिल। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सांसद निधि से निर्मित रांची में अत्याधुनिक ट्रैफिक पोस्ट का किया उद्घाटन। पुलिस को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता। विधि व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। और संताल परगना में आज भारी बारिश के आसार। अन्य क्षेत्रों में थमी रफ्तार। बारिश के आंकड़ों में रांची और सिमडेगा की स्थिति बेहतर। गोड्डा, चतरा, पाकुड़ और कोडरमा समेत कुछ अन्य जिलों में कम बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की 3 दिवसीय सफल यात्रा संपन्न कर आज ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा कई अर्थों में सार्थक रही है। इस दौरान सहयोग और साझेदारी को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में एमओयू हुए। श्री मोदी के इस दौरे से संबंधों को नई ऊर्जा मिली है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानंद मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से ऐतिहासिक प्रम्बानंद मंदिर में भारत इंडोनेशिया संयुक्त सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण परियोजना की स्मारक पट्टिका का अनावरण किया। मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों पर जोर दिया। श्री मोदी ने भरोसा जताया कि यह पहल संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान करते हुए विरासत संरक्षण में द्विपक्षीय सहयोग को और सशक्त बनाएगी। आकर के करीब 1000-1200 साल पुराना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव रहा। मेरी यात्रा का आज तीसरा दिवस है, लेकिन यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है। वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है। 1200 साल मैं यहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है। इसलिए मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं।
इस प्रम्बानन मंदिर परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर का एरियल भ्रमण भी किया और इसका वीडियो भी साझा किया। औद्योगिक विकास और आईटी के क्षेत्र में पूंजी निवेश की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। दिल्ली में आज से 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन शुरू हुआ है। उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के कई मंत्री मौजूद रहे। इस सम्मेलन में देश विदेश के करीब 100 आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विजन 2050 के तहत सम्मेलन में आईटी, एआई, डिजिटल गवर्नेंस, पूंजी निवेश और पर्यटन विकास को मजबूती प्रदान करने के लिए उद्योगपतियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा और कई एमओयू भी होंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सांसद निधि से निर्मित रांची के इटकी रोड में अत्याधुनिक ट्रैफिक पोस्ट का आज उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री सेठ ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। राजधानी रांची के व्यस्ततम और जाम से प्रभावित रहने वाले इटकी रोड इलाके से आई पुलिस पोस्ट की तस्वीरें इस बात का गवाह है कि अब ऑन ड्यूटी ट्रैफिक जवानों को मूलभूत सुविधाएं मिलने जा रही हैं। सांसद निधि फंड से निर्मित पोस्ट के बन जाने से अब जवानों को मूसलाधार बारिश, चिलचिलाती गर्मी और कड़ाके की ठंड के दौरान ऑन ड्यूटी आवश्यक राहत मिल सकेगी। बड़ी मात्रा में झारखंड की हमारी बेटियां ट्रैफिक का संचालन, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, मैं देखता हूं जब रोजाना कि लू में, धूप में, जाड़े में बारिश हो रही है और बेटियां ट्रैफिक संभाल रही हैं। अब उनको खाना खाना है, बारिश से बचना है या धूप लू है बचना है, कहाँ जाएंगी बेचारी? तो किसी दुकान के अंदर घुस जाती हैं, कहीं चली जाती हैं। तो हमने यहाँ तक देखा अपने बच्चे को गोदी में लेकर ट्रैफिक संभाल रही हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। यही तो अपने हमारे भैया बहन हैं। सांसद निधि फंड से निर्मित इस आधुनिक ट्रैफिक पुलिस पोस्ट की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए हटिया विधायक नवीन जायसवाल और महापौर रोशनी खलखो ने भी संजय सेठ की सराहना की। समारोह में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने राज्य की चरमराई पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजधानी में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। ये जो पुलिस पोस्ट है, ये अपनी ड्यूटी के दौरान बारी बारी से खाना खाना है, कभी कोई परेशानी है तो यहाँ बैठ जाएं। अब आप देखो ये ट्रांसपेरेंट शीशा लगा, अंदर से भी वॉच कर सकते हैं। इसमें उनके पूरे बैठने की व्यवस्था, लाइट, पंखा, मोबाइल चार्जिंग, हर तरह की व्यवस्था। नहीं तो ऐसे ही बेचारे खड़े होकर मोटरसाइकिल में बैठ के सारा काम करते हैं। ऐसा ये प्रयास है, 2 जगह भी हमने बनाया है और हमने ट्रैफिक एसपी को कहा है कि जहाँ जहाँ पूरे रांची में बनाना होगा हम अपने सांसद निधि फंड से इसको बनाएंगे। संजय सेठ द्वारा ट्रैफिक पुलिस को दिया गया यह उपहार न केवल पुलिस के मनोबल को बढ़ाएगा बल्कि रांची की सड़कों पर यातायात व्यवस्था को एक नया और अनुशासित आयाम भी देगा। रांची से सहयोगी विकास के साथ रविकांत की रिपोर्ट।
इधर राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने रांची के दशम फॉल क्षेत्र की एक घटना का वीडियो साझा करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला है। इस वीडियो में मनचलों द्वारा महिलाओं को तंग करने और उनकी गाड़ी का कई किलोमीटर तक पीछा करने का दृश्य है। श्री मरांडी ने कहा कि महिलाओं के साथ बदसलूकी की घटना बेहद भयावह और चिंताजनक है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली में निवेशकों को आमंत्रित करने में व्यस्त हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी कानून व्यवस्था पर कोई निवेशक कैसे भरोसा करेगा। जिस राज्य में पुलिस वाहन से खींचकर युवक की हत्या कर दी जाए और महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित न हो, वहां सुरक्षा का संदेश कैसे जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने दशम फॉल सहित राज्य के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। प्रदेश कांग्रेस द्वारा रांची प्रेस क्लब में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राज्य में चल रहे एसआईआर अभियान और संगठन को मजबूत बनाने तथा आगामी रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी श्रीवेला प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रांची विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामलों और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। विश्वविद्यालय में जनजातीय विद्यार्थियों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कुलपति, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, प्रोफेसर एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। और अब बात हिमांशु हत्याकांड की। जमशेदपुर में हिमांशु सिंह हत्याकांड मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस मामले में अब तक 9 लोग पकड़े जा चुके हैं। पुलिस ने कल एक नाबालिग और अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार, मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब ने बताया कि इस हत्याकांड में अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। लखिंदर लोहार, जगदीश मंडल उर्फ रोहन, विजय महानंद और एक विधि विरुद्ध बालक है, जिसमें अब तक जो भी नामजद अभियुक्त थे गिरफ्तार किए गए हैं। 2 बच गए हैं, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने 275 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस तस्कर के पास से बरामद ब्राउन शुगर की अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि आरोपी खड़गपुर से नशीला पदार्थ लाकर शहर में सप्लाई करता था। गिरोह में शामिल अन्य फरार तस्करों की धरपकड़ के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत मोहम्मद शाहिद नामक एक व्यक्ति मादक पदार्थ में वह डील करता है, वह उस रास्ते निकलेगा। लिट्टी चौक में जब हम लोग ने दबिश और छापामारी की और उस छापामारी के क्रम में उसके पास 51.81 ग्राम ब्राउन शुगर हम लोगों को बरामद की। तो इसमें एक FIR दर्ज हुई है सिद्धगोड़ा थाने में 9526 और धारा है इसमें 17A 21 से 22 से 29 NDPS एक्ट के अंतर्गत छापामारी और हिंसा आपराधिक इतिहास भी है मोहम्मद शाहिद का। इनके खिलाफ 5 FIR हैं, जिसमें आर्म फैक्ट भी हम लोगों को पता चला है। रांची पुलिस ने चुटिया थाना क्षेत्र में 31 मई को हुई एक हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि हत्या का मुख्य कारण प्रेम प्रसंग था। मुख्य आरोपी को बिहार के रोहतास जिले के डेहरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पता चला कि वो जिस दिन महिला की डेथ हुई उससे 2 दिन पहले से आकर चुटिया थाना अंतर्गत छुप के रह रहा था और उसकी गतिविधि पर नजर रख रहा था और उसने पाया कि ये किसी और लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में उस रूम में रह रही थी।
फिर आक्रोश में आकर इसने प्रेम प्रसंग और जो ईर्ष्या और आक्रोश में आकर इसने जो है फ्रेंडली एंट्री करी उस किराए के मकान में, और आक्रोश में आकर इसने गला दबाकर उस महिला की हत्या कर दी। राहुल कुमार गुप्ता को कल रात को आज अर्ली मॉर्निंग अरेस्ट कर लिया गया है और इसको जो है जेल भेजा जा रहा है। इसने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया है और इसने ये भी स्वीकार किया है कि इसने प्रेम प्रसंग, चीटिंग और ईर्ष्या के कारण ही ये जो महिला है उसका मर्डर कर दिया। धनबाद के केंदुआडीह भू धसान मामले में जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। धनबाद बोकारो मुख्य सड़क खोलने से पहले उसके नीचे वैज्ञानिक तरीके से खुदाई की जाएगी। बीसीसीएल को 10 जुलाई तक एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया गया है। खुदाई के दौरान प्रभावित परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट किया जाएगा। तकनीकी रिपोर्ट के बाद ही सड़क दोबारा खोलने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बिना एनओसी सरकारी संपत्ति के पास खनन करने पर सख्त कार्रवाई और एफआईआर की चेतावनी दी। देखिए, एक धनबाद के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, बट हम सबके लिए दुख की बात है कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। और मैं कहूँगा कि जिला प्रशासन की सतर्कता की वजह से कोई बड़ी हताहत नहीं हुई है और ईश्वर की कृपा है कि कोई बड़ी हताहत अब तक नहीं हुई। किंतु हम लोग लगे हुए हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक रिंग रोड जैसा पूरे झरिया को सर्कल करते हुए 4 लेन 2 लेन मिक्स लेन करके बनने का प्लान है और भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा भी उसके लिए सहमति दी गई है और साथ साथ एनएच द्वारा उसका सर्वे भी किया जा रहा है। तो अगर वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है, अगर हम लोग पूरे ये जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र है उसके चारों तरफ अगर हम लोग एक चौड़ी सड़क बना सकें तो पूरा नया शहर उधर बसेगा और ये जो लगातार बार बार ये घटना वर्षों से नहीं दशकों से चलती आ रही है वो कम होगा। केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन आपूर्ति सुचारू बनी रही। इस रिपोर्ट से जानते हैं भारत कैसे चुनौतियों से निपटने में सफल हुआ। जब फरवरी के अंत में हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो पूरी दुनिया के हाथ पांव फूल गए। समंदर का वो अकेला रास्ता जहां से दुनिया भर के 20 से 30% पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की सप्लाई होती है, वो अचानक रातों रात देश विरोधी साजिशें असफल हो गईं। रुक कर लेते मौसम का। राज्य में 14 जुलाई तक बारिश की संभावना है। संताल परगना के सभी जिलों में आज कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के बाकी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 2 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि की संभावना है। इधर बारिश की वजह से वर्षा के आंकड़ों में सुधार हुआ है और अब कमी 34% रह गई है। बारिश के आंकड़ों में रांची और सिमडेगा की स्थिति बेहतर है। गोड्डा, चतरा, पाकुड़ और कोडरमा समेत कुछ अन्य जिलों में इस मानसूनी सीजन 1 जून से अब तक औसतन कम बारिश हुई है।
गोड्डा जिला अंतर्गत कझिया नदी के किनारे बसा कनवारा गांव इन दिनों पूरी तरह से भक्ति और सामाजिक चेतना के रंग में रंगा हुआ है। यहां पिछले 125 वर्षों से चली आ रही नाग बासुकी की पूजा और मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है, बल्कि यह आपसी सामाजिक एकता, कड़े अनुशासन और परंपरा का बड़ा प्रतीक बन चुका है। गोड्डा स्थित कनवारा गांव का नाग बासुकी मंदिर सदियों से लाखों लोगों की अटूट आस्था का मुख्य केंद्र है। यह पूजा शुरुआत में एक पारिवारिक और व्यक्तिगत पूजा के रूप में शुरू हुई थी। वह आज समय के साथ विशाल रूप धारण कर चुकी है। मंदिर के मुख्य पुजारी अशोक कुमार सिंह रोजाना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कझिया नदी से जल लाकर दूध, लावा, फूल, बेलपत्र और गंगा जल से नाग देवता का अभिषेक करती हैं। एकदम स्वच्छ मन से आ जाए, शांति से आ जाए, विश्वास करके आ जाए। अभी तक हम लोगों ने देखा है और देखते आ रहे हैं कि कभी सबको सिर्फ और भस्म देने मात्र से उल्टी हो जाता है और भला बेहोश भी आता है तो भस्म चलते जाता है। इस मेले और अनुष्ठान की सबसे अनूठी बात कनवारा गांव का कड़ा सामाजिक अनुशासन है। जैसे ही आद्रा नक्षत्र में नाग देवता की पूजा शुरू होती है, वैसे ही करीब 1000 की आबादी वाला यह पूरा गांव अगले 15 दिनों के लिए पूरी तरह से शाकाहारी भोजन को अपना लेता है। इस दौरान गांव में किसी भी प्रकार के नशे या मादक पदार्थों के सेवन पर ग्रामीणों द्वारा स्वतः पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ऐसे तो 15 दिनों से हम लोग कहते हैं कि 15 दिन से जब से पूजा शुरू होता है तो लोग यहाँ इस कनवारा गांव के और आसपास गांव के कनवारा हुआ, परसा हुआ, बेड़ा हुआ, इस आसपास के लोग इतने पवित्र भावना के साथ पूजा करने आते हैं कि 15 दिनों तक एकदम जो एक समाज में किया है नशाखोरी का, उससे एकदम बिल्कुल दूर हो जाते हैं। मुख्य मेला के दिन गोड्डा और आसपास की सीमावर्ती जिलों से हजारों की संख्या में महिला तथा पुरुष श्रद्धालु अपने हाथों में पारंपरिक पूजा की डाली लेकर मंदिर परिसर पहुंचते हैं। इस विशाल जुटान के कारण यहां महज एक ही दिन में लाखों रुपए का स्थानीय व्यापार होता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। से होश संभाले हैं बचपन से, उस समय से लेकर अब तक में बहुत प्रगति पर आ रहा है मेला। और हम तो यही देख रहे हैं कि सालों साल बाबा का कृपा है। पहले तो हजारों में था, अब तो हमको लगता है कि लाखों से भी ऊपर का श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहा है। धार्मिक महत्व के साथ साथ गोड्डा के किसानों के लिए यह मेला उनके पारंपरिक कृषि कैलेंडर की आधिकारिक शुरुआत भी माना जाता है। खरीफ फसलों की बुआई और खेती बाड़ी का काम शुरू करने से ठीक पहले किसान नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं, ताकि उनकी फसलें कीटों और प्राकृतिक आपदाओं से पूरी तरह सुरक्षित रहें। डीडी न्यूज के लिए गोड्डा से नीरव किशोर की रिपोर्ट। और चलते चलते स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी आपको दे दें। बरसात के दिनों में घमौरियों की समस्या देखी जाती है। इस रिपोर्ट में देखिए इससे बचाव के असरदार उपाय और त्वचा को स्वस्थ रखने के आसान टिप्स। के साथ एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या जो काफी लोगों में देखी जाती है वो है प्रिकली हीट यानी घमौरियां। तेज धूप, पसीना और उमस भरा मौसम शरीर की त्वचा पर छोटे छोटे लाल दाने और जलन उत्पन्न करता है। यही समस्या घमौरियां कहलाती है। जब त्वचा से निकलने वाला पसीना रोम छिद्रों को ब्लॉक कर देता है, तब त्वचा पर खुजली, चुभन और लाल दाने बनने लगते हैं। खास तौर पर पीठ, गर्दन, बाजू और कमर के आसपास इसका प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। चुभती जलती घमौरियां एक आम समस्या है, लेकिन काफी परेशानी उत्पन्न करती है। अगर आप घमौरियों की समस्या से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसमें उपयोगी हो सकते हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। आज हम बात कर रहे हैं घमौरियों की, यानी हमारे शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाना। ये तब होता है जब हमारे शरीर में पित्त बढ़ा होता है, यानी गर्मी बढ़ी होती है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दो बहुत सरल से प्राणायाम का अभ्यास करें, जिसमें विशेष रूप से हम करें चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास। यथा नाम तथा गुणा, नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे चंद्र स्वर को एक्टिव करता है। ऐसा करने से शरीर के अंदर ठंडक बढ़ती है। कैसे करना है इसको? आप इसी प्रकार से आसन में बैठेंगे और अपने दाएं हाथ के अंगूठे से
अपने दाएं स्वर यानी राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और बाएं यानी लेफ्ट स्वर से सांस लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे। जब पूरा इनहेल कर लें तो इसे बंद करके राइट से यानी दाएं स्वर से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। ये एक राउंड है। फिर से लेफ्ट स्वर से सांस लेना, पूरा इनहेल करें और राइट स्वर से सांस छोड़ देना। जब आप 5 से 6 बार इसे दोहरा लें, हाथों को वापस ले आएं, हाथ खोलने की कोई जल्दी नहीं करें और फिर धीरे धीरे से आंखें खोल लें। यहाँ ये ध्यान रहे कि हर बार हम लेफ्ट से इनहेल कर रहे हैं, राइट से एक्सहेल कर रहे हैं। यह है चंद्रभेदी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने हाथों को हम ध्यान मुद्रा में ले लेते हैं। जिह्वा का हमको पाइप बनाना है। जिन लोगों का पाइप बन जाता है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं बनता विद्याभ्यासेनैव प्रसीदति, विद्याभ्यास से प्रसन्न होती है, अभ्यास करते रहें। लेकिन जब तक नहीं हो रहा तब तक जिस भी रूप में आप टंग को बेस्ट से बेस्ट स्थिति में ला सकते हैं वैसा करने का प्रयास करें। तो पाइप बनाना, पाइप के थ्रू इनहेल करेंगे, मुंह बंद किया, नासिका से सांस छोड़ दिया। बहुत सरल अभ्यास है। 5 से 6 बार दोहरा लीजिए। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे से आंखें खोल दें। इन 2 अभ्यास को तो आप रेगुलरली करेंगे ही। इसी के साथ साथ आप थोड़ा सा जिस पानी से स्नान कर रहे हैं बाल्टी में पानी भरिए और उसमें नींबू के पीसेस कट करके डाल दीजिए थोड़ी देर, और साथ में आप इसमें कुछ नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं और फिर इस जल से आप स्नान कीजिए। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो घमौरियों का होना एक कॉमन समस्या है आज के समय में। तो ये भी एक पित्त की ही प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं पित्त का प्रकोप होगा। तो जब पित्त का शमन करना है तो घृत, जिसको गौ घी कहा जाता है, घृत का सेवन हमें अपने भोजन में ज़रूर करना है इस मौसम में अगर हो सके, क्योंकि सरसों के तेल की तासीर गर्म होती है। तो जाड़ों में आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, पर गर्मियों में जहाँ तक हो सके घी का प्रयोग करें। घी का प्रयोग करने से इंटरनली आपकी बॉडी में कूलिंग रहती है। अगर चंदन आपको दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स चैनल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की सफल यात्रा संपन्न कर ऑस्ट्रेलिया रवाना। योग्यकार्ता के प्रम्बानंद मंदिर में धरोहर परियोजना का अनावरण। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों पर पीएम का जोर। झारखंड सरकार की पहल पर दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन शुरू। औद्योगिक विकास और पूंजी निवेश पर सरकार का फोकस। कई आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि हो रहे शामिल। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सांसद निधि से निर्मित रांची में अत्याधुनिक ट्रैफिक पोस्ट का किया उद्घाटन। पुलिस को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता। विधि व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। और संताल परगना में आज भारी बारिश के आसार। अन्य क्षेत्रों में थमी रफ्तार। बारिश के आंकड़ों में रांची और सिमडेगा की स्थिति बेहतर। गोड्डा, चतरा, पाकुड़ और कोडरमा समेत कुछ अन्य जिलों में कम बारिश।